The Statue of Equality, world's second largest sitting statue. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा कि हम पुणे से हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद में होटल में चेक इन किया, ब्रेकफास्ट किया और कैब लेके मुचिंतल विलेज पहुँचे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी देखने। इस वीडियो में आपको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी, जैसे कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कैसे पहुँचे, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के साइट मैप, एंट्री पॉइंट्स एंड एंट्री टिकट एक्सेट्रा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की इतिहास के बारे में मैं बताऊंगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, हाउ टू रीच स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी मुचिंतल विलेज में स्थित है, जो हैदराबाद के पास है। अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हो तो सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे उतर के आप टैक्सी लेके यहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है सिर्फ 15 किलोमीटर है। अगर आप रेलवे से आ रहे हो तो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। स्टेशन पे उतर के आप यहाँ तक टैक्सी लेके आ सकते हो। अगर हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन यानी नामपल्ली रेलवे स्टेशन पे आप अगर उतर रहे हो, वहाँ से स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का डिस्टेंस 35 किलोमीटर है। अगर यहाँ पे आप बस से आना चाहते हो तो हैदराबाद बस स्टैंड पे उतर के टैक्सी लेके यहाँ से पहुँच सकते हो। रोड कनेक्टिविटी यहाँ तक बहुत ही अच्छी है। 3 बजे अपन आ रहे हैं आप लोग, तो आपको कार लेके सीधा अंदर जाना पड़ेगा। उसका चार्जेस है पार्किंग का 40 रुपीज़। एंड अगर आप वॉक करके एंटर कर रहे हो तो आपको गेट नंबर C से सीधा एंट्री मिलेगी, जो 4:30 को मिलेगी। आपके सामने है एंट्रेंस, ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का एंट्रेंस है। ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का साइट मैप है। बेसिकली अभी ये पूरी तरह ऐसा जैसे दिख रहा है वैसा रेडी नहीं है। ये साइट मैप के हिसाब से मेन एंट्रेंस यहाँ पे है, बट अभी ये पूरा रेडी नहीं है, इसलिए हम लोगों को एंट्री करने यहाँ से मिला। तो हम लोग यहाँ एंट्री किए। बाद में हम लोग टैक्सी लेके गए थे, तो हमारी जो टैक्सी थी, हम लोगों ने यहाँ पे कार, वो जो पार्क की बस के लिए भी पार्किंग स्पेसिफिक उन्होंने एरिया दे के रखा है। यहाँ पे कार पार्क करने के बाद हम लोग चलते चलते इस एरिया में आ गए। यहाँ पे भी मेन एंट्रेंसेस है। तो एंट्रेंस नंबर मैंने यहाँ वीडियो में दिखा है, या है एंट्रेंस नंबर 6, यानी वो गेट है, गेट नंबर 6, 7 एंड 4। बट ये गेट अभी खुले नहीं थे, तो यहाँ पे प्रवेश द्वारम था। प्रवेश द्वारम से पहले शू कीपिंग काउंटर था, तो वहाँ पे हमने शू की छोड़ दिया हमारे, और जूते निकाल के हम लोग प्रवेश द्वारम से एंट्री की। प्रवेश द्वारम के यहाँ पे भी उन लोगों ने बेंचेस डाले थे और टेम्पररी टिकट काउंटर की सुविधा की थी। वहाँ से टिकट कलेक्ट किया और प्रवेश द्वारम से यहाँ जब बाहर पड़े वहाँ पे टिकट चेक की गई। और चलते चलते सोपान मंडपम से चलते स्टेयर केस लेके हम भद्रवेदी में पहुँच गए, और वहाँ पे रामानुजन जी के स्टैचू को बहुत ही नज़दीक से देखा। स्टैचू के आजू बाजू में आप देख सकते हो दिव्य देश टेम्पल, यानी ये जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे 108 टेम्पल्स की निर्मित की गई हुई है। यहाँ पे एक फाउंटेन है जो अभी चल नहीं रहा था। पार्किंग के लिए भव्य स्पेस है, लेकिन मैं बोली ना, एक ड्रॉबैक है यहाँ पे, कहीं पार्किंग में आपको शैडो नहीं मिलेगी। जब ये पूरा रेडी हो जाएगा तब ये सेम ऐसा दिखेगा। जब मैं अगले टाइम जाऊँगी प्रोबेबली मैं ऐसे वाले पूरे व्यू को देख पाऊँगी। यहाँ से कार अंदर जाएगी। देखो कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, कार लाइन में खड़ी हुई है, इनको टिकट लेके पार्किंग तक जाना है। पार्किंग काफ़ी भव्य है, स्पेशियस है। यहाँ पे बहुत सारी कार पार्क हो सकती है, बट वन ड्रॉबैक है कि यहाँ पे आपकी कार को शैडो नहीं मिलेगी। इट इज़ नॉट कवर पार्किंग, इट इज़ टोटली ओपन एयर पार्किंग, बट इट इज़ टोटली सेफ। कार से निकलकर पैदल हम स्टैचू की ओर चल पड़े, तो सामने भव्य गेट दिखाई दिए।
जिनके नंबर थे गेट नंबर 6, गेट नंबर 7 एंड गेट नंबर 4, बट वो गेट क्लोज थे। तो मुझे दिखा लेफ्ट हैंड साइड से एंट्री है, बट मंदिर में एंट्री करने से पहले हम लोगों को जूते निकालने थे, तो हम लोग शूज़ कीपिंग काउंटर के यहाँ पे आ गए। शूज़ लेके आप नहीं जा सकते हो, इसलिए फुटवेयर आपको यहाँ रखना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे सर्विस दी है। हम लोगों के जूते उतारे और हम लोग आगे जा रहे हैं। लाइन लगी हुई है, तो फिर चलो चलते हैं लाइन में, वहाँ पे स्कैनिंग होगा। हम लोगों ने यहाँ पे टिकट लिया। बच्चों के लिए जो टिकट है वो कॉस्ट करता है 75 रुपीज़ और अडल्ट का टिकट है 150 रुपीज़। जो बच्चों का है वो 75 रुपीज़। उसके बाद हमको ये टैग मिलता है, बच्चों के लिए ग्रीन, अडल्ट के लिए येलो, जो हमको हाथ में बांधना होता है और उसके आगे हम लोगों को वॉक करके जाना होता है। तो हम लोगों ने अभी टिकट लिया और हम चले स्टैचू की ओर। तो यहाँ पे देखो लाइन लगी हुई है, सबको टिकट दिया गया है। उसके बाद हम लोग लाइन से चले जा रहे हैं स्टैचू तक। ये देखो लाइन काफी भीड़ है। एनवी प्राइन अजर पीछे भी देखो आप, लाइन लगी हुई है। आप सभी जानते ही हो कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 फरवरी 2022 को यानी वसंत पंचमी के दिन किया। इस मंदिर का जो इतिहास है वो 1000 साल पुराना है। श्री संत रामानुज स्वामी जी के 1000वीं जयंती पर इस मंदिर का लोकार्पण हुआ। इस मंदिर की कल्पना श्री चिन्नाजियार स्वामी जी की है और इसके आर्किटेक्ट है श्री आनंद साई जी। ये मंदिर को बनाने में लगभग 1000 करोड़ का खर्चा आया हुआ है, जो कि कुछ डोनेशंस और सबसे इकट्ठा किया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का प्रीमाइसेस 200 एकड़ में फैला हुआ है। उसमें 108 टेम्पल्स है जो स्टैचू के आजू बाजू स्क्वायर फॉर्मेट में बने हुए हैं। स्टैचू तक जाने के लिए 108 सीढ़ियां है, उसे सोपान मंडप कहा जाता है। इसका प्रीमाइसेस ना बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हो। वहाँ पे फाउंटेन भी होगा, बट अभी तो नहीं चल रहा है। कार पार्किंग भी दिख रहा है। दोनों जगह से रास्ता है जो स्टैचू की तरफ चला जाता है। हम लोग स्टैचू के यहाँ पे जाएंगे, स्टैचू को पूरा एक राउंड लगाएंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। स्टैचू की भव्यता और मंदिर की सुंदरता देख के विप्रा को रहा नहीं गया, इसलिए उसने सब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को वीडियो कॉल करके अपना लोकेशन एज वेल एज स्टैचू दिखाया। ये देखिए सामने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बाजू में बने हुए 108 मंदिर। ये काफ़ी भव्य है, सुंदर है। उसके सिवा उसके सामने जो गार्डन बना हुआ है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। इस मंदिर के बारे में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाली हूँ। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इस मंदिर के लिए 9 नंबर को शुभ माना गया है, इसीलिए इस मंदिर से जुड़े सभी चीज़ों को ऐसा रखा गया है कि उनके नंबर को जोड़ा तो उसकी सम 9 आ जाती है। जैसे कि मूर्ति की ऊंचाई 216 फीट है, यानी 2 + 1 + 6 = 9। आजू बाजू में 108 टेम्पल्स है। अगेन 1 + 0 + 8 = 9। उसके बाद अगर हाथी देखते हैं जो मूर्ति के नीचे है वो है 36। कमल की पंखुड़ियाँ है जहाँ रामानुजा स्वामी जी विराजमान है वो है 54। रामानुजा जी के हाथ में जो त्रिदंडम है उसकी ऊंचाई है 135। 27 पद्मपीठम है, 108 स्टेप्स है। ये सब बताते हैं कि 9 नंबर को कैसे अच्छी तरह इस्तेमाल किया गया है। मूर्ति ये एक कमल के फूल पर विराजमान है। मैंने जैसे बताया ये कमल की पंखुड़ियाँ 54 नंबर्स में हैं। उसके बाद ये कमल के फूल के नीचे 36 हाथी है। हाथियों की सूंड बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन की हुई है, उसमें से पानी भी निकलता है। ये यहाँ एक वाटर फाउंटेन बनाया हुआ है, बट जब मैं गई थी तब ये शुरू नहीं था। श्री रामानुजाचार्य जी ये एक वैष्णव संत थे।
इनका जन्म सन 1017 में श्री पेरम्बदूर में हुआ, जो कि अभी तमिलनाडु में है। उन्होंने कांची में अल्वार यमुनाचार्य से दीक्षा ली थी। श्रीरंगम में संत यतिराज से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ले ली और पूरे भारत में घूमकर उन्होंने वेदांत और वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उन्होंने समानता यानी इक्वालिटी का भी संदेश दिया और पिछड़े लोगों को मंदिर में प्रवेश करवाया। उनके सम्मान में ही स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण किया गया। एक जरूरी बात मैं आपको अभी यहाँ बताने वाली हूँ। श्री रामानुजाचार्य जी का पार्थिव देह आज भी 1000 साल के बाद भी तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में स्थित एक मंदिर में रखा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि भारत का ये इकलौता मंदिर है जहाँ पार्थिव देह को रखकर उसकी पूजा की जाती है। जैसे मैंने आपको बोला, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्स्ट सिटिंग स्टैचू कौन सा है और कहाँ पे है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी देख के और उसके बिहाइंड का उद्देश्य सुन के मैं धन्य हो गई। यहाँ से आप देख सकते हो बड़ा वाला पार्किंग एंड एंट्रेंस, यहाँ पे है वो एंट्रेंस और यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी कार पार्क है, दैट इज अ कार पार्किंग। So Vipra is there. बड़ा सा गोपुरम दिख रहा है, वो एक्चुअली तिरुपति बालाजी में हमने बहुत सारी वीडियो में दिखा है, वो वैसा ही दिख रहा है। यहाँ पर मंदिर में पूजा के लिए श्री रामानुजाचार्य जी की छोटी मूर्ति भी बनाकर रखी हुई है, जिसका वजन 120 किलो है। वह पूरी तरह सोने से बनी हुई मूर्ति है। श्री रामानुज स्वामी जी ने अपनी 120 की उम्र में दुनिया से विदा लिया था। यह दोनों चीजें कोरिलेट करने के लिए ये मूर्ति 120 किलो सोने से बनाई हुई है। यह मंदिर का इनॉग्रेशन माननीय प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने 13 फरवरी 2022 को किया। हमने पॉजिटिव वाइब्स एक्सपीरियंस की और वही पॉजिटिव वाइब्स हमने लाई है आपके लिए। एंजॉय इट थ्रू दिस टाइम लैप्स। इसी तरह हम लोगों ने फाइनली स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी देख लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी कार की तरफ। हम लोगों को जाना है होटल, तो चलो चलते हैं। इतना सारा घूमने के बाद हमारे पेट में दौड़ने लगे चूहे, तो बिफोर गोइंग टू होटल थोड़ा इवनिंग स्नैक्स लिया जाए, ये हमने सोचा और हमारे पैर चले गए कैफेटेरिया की ओर। इवनिंग स्नैक्स एंजॉय करके हम गाड़ी की ओर चले। हम्पी के विट्ठल मंदिर में जैसे स्टोन चैरियट है, वैसी तरह उसकी प्रतिमा यहाँ पे एंट्रेंस में बनाई हुई है। एंट्रेंस के दोनों साइड पे वही स्टोन चैरियट है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के यहाँ पे आके हम लोगों ने बहुत ही कुछ चीज़ें सीखी। श्री रामानुजाचार्य के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली। अभी टाइम है कि इस प्लेस को अलविदा कहने का। बड़े ही हेवी हार्ट से हम लोग इस प्लेस को अलविदा कहने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि हर भारतीय नागरिक ने इस स्टैच्यू को विज़िट करनी चाहिए। अगर किसी कारण से आप नहीं आ सकते हैं तो मैंने आपके लिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का वर्चुअल टूर यहाँ पे लाया हुआ है। सो ये वीडियो आप देखिए, एंजॉय कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।